जीवन इतिहास। तथ्य संकलन के द्वैतिक स्रोत के रूप में जीवन इतिहास का काफ़ी महत्व है। जॉन मेज ने लिखा है, वास्तविक अर्थ में जीवन इतिहास का तात्पर्य किसी विस्तृत आत्मकथा से होता है। सामान्य अर्थों में इसका प्रयोग किसी भी जीवन संबंधी सामग्री के लिए किया जा सकता है। अगर हम जीवन इतिहास को देखें तो इसके दो रूप देखने को मिलते हैं। पहला है आत्मकथा, जिसे व्यक्ति अपने संबंध में स्वयं लिखता है, और दूसरा जीवन चरित्र, जिसे कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के जीवन संबंधी घटनाओं के बारे में लिखता है। साधारणतः प्रसिद्धि पास व्यक्तियों के जीवन चरित्र ही लिखे जाते हैं। कहने का तात्पर्य है कि जीवन इतिहास हमें दो रूपों में प्राप्त होता है, एक तो आत्मकथा के रूप में और दूसरा जीवन चरित्र के रूप में। जैसे कि हम 10th-12th में पढ़ते हैं कि जीवन परिचय, कवियों का, लेखकों का, महापुरुषों का, ये जो सारे जीवन परिचय हैं, ये स्वयं उस व्यक्ति के द्वारा नहीं लिखे गए हैं जिस व्यक्ति के बारे में हम पढ़ रहे हैं। जैसे सूरदास के, तो उसके जो अनुचर थे या उनके साथ जो रहने वाले लोग थे, उन्होंने उनके अच्छाइयाँ और बुराइयों को अध्ययन किया, उनके साथ रहे, उस समय को उन्होंने जीवन परिचय के रूप में उनके विषय में लिखा। आत्मकथा, जैसे गांधी जी ने लिखी अपनी आत्मकथा पुस्तक के द्वारा माध्यम से, तो आत्मकथा है कि हम अपने बारे में स्वयं क्या क्या घटनाएं घटी, कैसे कैसे काम किए, पूरे जीवन वृत्तांत को उसमें हम लिखें। तो इस तरीके से दो प्रकार से हमें जीवन का इतिहास प्राप्त होता है। स्पष्ट है? जीवन इतिहास आत्मकथा के रूप में स्वयं द्वारा भी लिखा जा सकता है और किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा भी। ये दोनों ही द्वैतिक तथ्य संकलन के प्रमुख स्रोत हैं। किसी महापुरुष की जीवन इतिहास से उसके समय की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक एवं विभिन्न प्रकार की घटनाओं को समझने में सहायता मिलती है। जीवन इतिहासों में से एक विशेष काल की सामाजिक परिस्थितियों एवं समस्याओं को भली प्रकार से समझा जा सकता है। भारत में समाज सुधारकों के जीवन दृष्टि से हिंदू समाज और उसे व्याप्त कृतियाँ को समझने और उनसे संबंधित अध्ययन करने में काफ़ी मदद मिली है। जीवन इतिहास के उपयोगों की कुछ सीमाएं भी हैं। नंबर 1, इनसे वस्तुनिष्ठता का अभाव पाया जाता है। आत्मकथाएं लिखने वाले अधिकांशतः ये जानते हैं कि उनका प्रकाशन होगा, अतः वे उनके दुर्बल पक्षों को कई बार छिपा जाते हैं। परिस्थितियों एवं घटनाओं का यथार्थ चित्रण नहीं कर पाते। इससे आत्मकथाओं द्वारा प्राप्त सामग्री की वस्तुनिष्ठता एवं विश्वसनीयता कम हो जाती है। दूसरा है, जीवन इतिहासों से संकलित तथ्यों की जांच करना संभव नहीं है। तीसरा है, जीवन इतिहासों में व्यक्ति के व्यक्तित्व को बहुत बड़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाता है। जीवन चरित्र लिखने वाले किसी भी नेता या महापुरुष की प्रशंसा में घटनाओं की बड़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करते हैं। चौथा है, लेखक जिन घटनाओं को अपनी दृष्टि से महत्वपूर्ण समझते हैं, उन्हें बड़ा चढ़ाकर और शेष को या तो अति संक्षिप्त में प्रस्तुत करते हैं या छोड़ देते हैं। जो बातें उनके सम्मान की दृष्टि से अरुचिकर होती हैं, उन्हें वे स्थान नहीं देते। इससे वास्तविक स्थिति का पता नहीं चल पाता है। ऐसी सामग्री के आधार पर वैज्ञानिक निष्कर्ष निकालना बहुत कठिन है। चौथा है हमारा सामग्री व्यक्तिगत प्रलेखों में, वो है संस्मरण।
कई लोग अपनी यात्राओं, जीवन के महत्वपूर्ण घटनाओं एवं रोमांचकारी अनुभवों को स्मरण के रूप में लिखते हैं या इन्हें समय समय पर अन्य व्यक्तियों को सुनाते हैं। ये संस्मरण न केवल व्यक्ति के जीवन अनुभवों का लेखा जोखा है प्रस्तुत करते हैं, बल्कि काल विशेष के समाज की दशाओं का चित्रण भी करते हैं। यात्राओं व महत्वपूर्ण घटनाओं के संस्मरण लिखने का प्रचलन प्राचीन काल से ही चला आ रहा है। उदाहरण के लिए अगर हम देखें, जैसे कोलंबस, फयान, हेनसोंग और मेगास्थनीज ने काफ़ी उपयोगी संस्मरण लिखे हैं। ब्रिटिश शासनकाल में कई अधिकारियों के द्वारा ऐतिहासिक पद्धति के आधार पर जनपद संस्मरण लिखे गए। एक विशेष काल विशेष की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक दशाओं का पता चलता है। इसमें लोगों के रहन सहन, रीति रिवाज, धर्म, भाषा एवं संपूर्ण जीवन विधि अर्थात संस्कृति को समझने में मदद मिलती है। संस्मरण सहायता से तथ्य संकलन की कमी यह है कि इनमें क्रमबद्धता और वस्तुनिष्ठता का अभाव पाया जाता है। फिर भी तथ्य संकलन के दैत्तिक स्रोतों के रूप में इसकी उपयोगिता है। अब हम देखते हैं कि व्यक्तिगत प्रलेखों की उपयोगिता क्या है। सामाजिक अनुसंधान में व्यक्तिगत प्रलेखों की काफ़ी महत्व है। मनोवैज्ञानिक शोध में भी इनकी विशेष उपयोगिता है, क्योंकि इनमें व्यक्ति की मनोवृत्तियों व दृष्टिकोणों को समझने में मदद मिलती है। सामाजिक घटनाओं के संबंध में ये प्रलेख विस्तृत जानकारी प्रदान करते हैं। यदि पत्र, डायरियाँ, जीवन इतिहास और संस्मरण प्रकाशन के उद्देश्य से नहीं लिखे गए हैं, तो उनकी विश्वसनीयता और वस्तुनिष्ठता काफ़ी बढ़ जाती है। तो कहने का तात्पर्य है कि इनकी अनुसंधान के क्षेत्र में अनुसंधानकर्ता के लिए एक उपयोगी स्रोत है। अब आता है व्यक्तिगत प्रलेखों की सीमा।